बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ कार्टून। मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताहिर। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी थी। इसके बाद आइनी कानूनी बहस मुबासा शुरू हो गया था। हालांकि तारीख देने का इख्तियार सूबाई असम्बली के इलेक्शन का मुतलका गवर्नर्स के पास होता है, या इलेक्शन करवाने का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है। तो आइन के आर्टिकल 57 इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इसमें इलेक्शन कमीशन से मुशावरत भी करनी पड़ती है। तो सदर मुमलिकत ने मुशावरत कैसी की? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया कि 9 अप्रैल को इलेक्शन का इनेकाद करवाया जाए। तो उन्होंने समझा कि शायद यही मुशावरत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें इसका ना कोई खत आया और ना ही कोई जवाब मौसूल हुआ। लेकिन बात अब यह है कि मुशावरत आइन क्या कहता है कि मुशावरत क्या होनी चाहिए। मुशावरत सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो उसने तशरीह की है इलेक्शन के हवाले से, तो मुशावरत जी मीनिंगफुल होनी चाहिए। मुशावरत में इस बात पे इत्तफाक होना चाहिए कि इस तारीख को इलेक्शन होगा और सब जो मुतलका गवर्नर्स हैं वो भी मुत्तफिक हैं। तो ये पूरी मुशावरत एक मीनिंगफुल तरीके से करनी चाहिए। तो बाकी आप देखें कि मंगल के रोज जब इसमें ये समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की इलेक्शन डेट के हवाले से, तो इसमें जो इसके पीटीआई के वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, तो उन्होंने कहा कि वो सदर मुमलिकत की जानिब से जो दी गई है तारीख 9 अप्रैल की, वो सदर मुमलिकत खुद वापस ले लेंगे, अदालत को उन्होंने बताया। तो इसमें अगर आप देखें कि जब पहले आपको पता था कि आपके पास ये जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है सदर मुमलिकत की, वो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का तयन नहीं कर सकते, तारीख नहीं दे सकते। ये सिर्फ सवाबदीद इख्तियार गवर्नर का है कि वो इलेक्शन की तारीख थे सूबाई असम्बलियों के, और इलेक्शन करवाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है। हाँ, ये बात है कि इलेक्शन कमीशन पे कोई हुकूमत है, मुशावरत से डेट कोई तय हो जाती है, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन उस डेट से भी आगे इलेक्शन करवाने का मजाज है कि कोई उसके पास मतलब देखें, करवाने तो इलेक्शन कमीशन ने है ना इंतखाबात, लेकिन उसके ऊपर जो वसाइल फराहम करने हैं, उसको मैन पावर फराहम करनी है, उसको जो उसके अखराजात हैं, जो माली सब चीज़ें हैं, वो तो हुकूमत ने उससे मतलब वो देने हैं, उसे प्रोवाइड करने हैं। तो इसलिए अब देखें अब कि इसका मामला किधर जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुध वाले दिन सुबह 11 बजे जो बेंच ने है वो फैसला महफूज मतलब वो कर लिया था उन्होंने मंगल वाले दिन। तो कल मतलब सुबह बुध की सुबह वो 11 बजे ये फैसला सुनाएंगे इलेक्शन के हवाले से पंजाब और केपी के में। वी लोग आप तक पहुंचेगा, शायद उसका रिजल्ट भी आ चुका हो कि हेयरिंग का उन्होंने क्या फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बाकी दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब मंगल को इधर इस्लामाबाद पेश हुए। 4 मुकदमात थे उनके, जिसमें उन्होंने इसमें 4 केसेस में पेश हुए, 3 में उन्होंने जमानत करवा ली और 1 मुकदमे तोशाखाना में इस्लामाबाद की सेशन अदालत में उन्होंने पेश होना था, लेकिन वो मुकर्ररा वक्त पे पेश नहीं हुए। तो उसके जो जज थे उन्होंने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अब आप देखें कि 4:15 बजे नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और 4:45 बजे 4:30 पीटीआई वो केस उसकी पिटीशन जमानत के नाकाबिले जमानत वारंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराती है और 4:45 के लगभग वो उसी केस में इमरान खान साहब की जमानत भी मंजूर हो जाती है। तो अब आप देखें कि जैसे हम पिछले वीलॉग में भी बात की कि एक तरफ कारकुनों को कहा जा रहा है कि वो जेल भरो तहरीक में साथ दे, जेलें भरे, और दूसरी तरफ उनके लीडर जो हैं वो जमानतें करवा रहे हैं। और लाहौर से क्या इस्लामाबाद में चले गए, 4 केसेस में उन्होंने जमानतें ली। और अब आप देखें कि क्या आम शहरी को भी ये सहूलत हासिल है कि आम शहरी के लिए भी ये आसानियां हैं। एक तरफ तो हमारी कोर्ट्स में तकरीबन लाखों की तादाद में जो मुकदमात हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। और अब आप देखें कि पीटीआई एक तरफ बात करती है कि दो नहीं एक पाकिस्तान। तो क्या इंसाफ भी सबके लिए है? ये बहुत बड़ा इस टाइम अब आप देख लें कि किस तरफ हमारा ये सारा काम जा रहा है। तो बाकी आप दूसरी तरफ जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले हैं जमानत लेके, तो जब कुछ कारकुनान उनकी गाड़ी के ऊपर सवार थे, तो जब वो अहाता अदालत से वो पार्किंग से बाहर निकल रहे थे, तो गाड़ी से कुछ लोग कारकुनान थे वो
गिर गई। लेकिन खान साहब ने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि अपनी गाड़ी को रोकें और जो वहाँ जो कारकुनान उनकी गाड़ी पे सवार थे वो गिरे हैं, उनका मजाक पुरसी करें, उनसे पूछे हैराफियत दरियाफ्त करें। लेकिन नहीं जी, खान साहब तो सेल्फ सेंसर्ड आदमी है, उनको अपनी मैं के आगे कुछ नजर नहीं आता। और कारकुनों के हवाले से देखा जाए, ये तो हर सियासतदान जो है, हर पार्टी का कारकुनों को सोचना चाहिए कि हम इनके लिए मारे खाएं, इनके लिए कुर्बानियां दें। और जब हम पे कोई मुश्किल वक्त आए, आपका जो लीडर है वो आपके दरमियान है, लेकिन वो आपके गिरने पर रुका नहीं, तो ये कारकुनों को सोचना चाहिए जी। हर पार्टी के कारकुनों की बात कर रहे हैं। बाकी एक बात जो मैं अभी देख रहा था कि PMLN के पंजाब के लिए हमजा शहबाज शरीफ साहब किधर है। हमजा शहबाज शरीफ साहब जबकि वजारत आला से वो हटाए गए हैं या उनका वजारत आला का दौर खत्म हुआ है, तो वो अभी तक नजर नहीं आ रहे, ना सियासी मंजरनामे में ना मुल्क में। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब वही हैं जिन्होंने छोटी उम्र में, कम उम्र में जेल की सोबतें बर्दाश्त की। उन्होंने 1992-94 में ही जेल काटी। और जब मुशर्रफ दौर में, जब मुशर्रफ ने कू किया 1999 में, तो तब मुशर्रफ ने हमजा शहबाज शरीफ को शरीफ खानदान की जमानत के तौर पे पाकिस्तान में रखा और वो पाकिस्तान में ही रहे। उन्होंने जेलें भी काटी हमजा शहबाज ने, उन्होंने सोबतें भी बर्दाश्त की। लेकिन इसके साथ साथ उनकी ग्रूमिंग हुई, सियासी ग्रूमिंग हुई, जिसका उन्हें फायदा पहुंचा। उन्होंने अपनी पार्टी को, PMLN को, पंजाब की मेजर पार्टी बनाया, उसमें एक अहम किरदार अदा किया नून लीग को पंजाब का नून लीग को किला बनाने में, और ग्रास रूट लेवल तक पार्टी को पहुंचाया। तंजीम साजी, हर जिले के कारकुन, हर जिले के वर्कर का उन्हें मालूम है। और अब आप देखें कि जब वो वजीर आला नहीं थे, जब वो वजीर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने पंजाब के जितने भी ज़मीनी इलेक्शन हुए थे वो PMLN को जितवाए, क्योंकि वो जानते थे, जोड़ तोड़ के वो माहिर थे। हर रुकने असम्बली से उनका राब्ता रहता था, हर अपने हल्के में वो अपने हल्के के हर दिल अजीज MNA हैं, उनसे लाहौर के हल्के से उनसे मुकाबला करना के लिए तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो करने का चाहते हैं। हमजा शहबाज की क्या है इसमें, क्यों वो कारकुन के लिए जाते हैं, उनके घरों में खुशी में, उनके गमों में शरीक होते हैं। तो जहां पर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज को अपना सियासी वारिस डिक्लेयर किया है, तो शहबाज शरीफ साहब के सियासी वारिस हमजा शहबाज ही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को आजकल सुना है वो अमेरिका में है, तो उनकी अल्लाह ताला ने उनके काफ़ी सालों बाद उनको बेटी से भी नवाजा, अल्लाह ताला उनकी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो वो ज़रा मतलब उनका कुछ इलाज चला, तो इस सिलसिले में वो अमेरिका में है जो खबरों के मुताबिक। तो इससे मतलब फारिग होके हमजा शहबाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और मरीम नवाज शरीफ साहब के साथ, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब में, पाकिस्तान में पार्टी की तंजीम साजी में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि जब ये सब मिलेंगे, ये सब मिलके काम करेंगे, तो अल्टीमेटली पार्टी का फायदा है। और जब पार्टी का फायदा होगा तो जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो मुल्क का भी फायदा होगा। इससे मैं समझता हूं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को फिलफोर वतन वापस आना चाहिए और अपनी पार्टी के लिए जैसे उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जैसे उन्होंने काम किया है, जैसे वर्कर को एंगेज रखा है, तो वो काफी इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीलॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।